देखो तुमने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, सो एक्जैक्टली तुम कोई एक ब्लू प्रिंट दे सकते हो कि एक्जैक्टली इस तरीके की मॉक स्ट्रेटजी तुम्हें अप्लाई करनी चाहिए जिससे तुम ज़्यादा अच्छा आउटपुट ला पाओ एग्जामिनेशन में? ओके काइंड सो ऑफ किस तरीके से कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया जाए, फिर पहले अटेम्प्ट करिए मैथमेटिक्स, एंड कैसे क्वेश्चंस को चूज़ करें कि हाँ यही पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी मेरे को फर्स्ट हैंड में करना है, फिर सेकंड पार्ट में ये करना है? ओके सो इस चीज़ के बारे में मैं अपने चैनल में भी बहुत बता चुका हूँ एंड आई फील लाइक कि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम देने का, कि लाइक पढ़ाई तो तुमने जितनी भी की हो, अगर तुम एग्ज़ाम के टाइम में वो टाइम मैनेजमेंट एंड सेक्शन मैनेजमेंट की केमिस्ट्री को कितना देना है, फिजिक्स को देना है, मैथ्स को देना है, वो सब मैनेज नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम के दिन पेपर गंदा जा सकता है। सो इसके बारे में मैं बताऊँ कि मैंने एग्ज़ाम से पहले आई गेस अराउंड 68 या 69 पेपर्स दे रखे थे मॉक टेस्ट। सो उसके हिसाब से मैं अपने एक स्टेबल स्ट्रैटेजी तक पहुंच गया, कि वो स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैं अभी, कि बेसिकली मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट एंड हाँ, कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम की, मे भी तुम्हारे लिए काम ना करे, या बार बार बता रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें क्योंकि हर कोई सेम नहीं होता। तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रांग हो सकता है, मैथ्स वीक हो सकता है, केमिस्ट्री वीक हो सकता है, फिजिक्स स्ट्रांग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। केमिस्ट्री बेसिकली मेरे को बहुत जल्दी वाला सब्जेक्ट लगता था कि इसके क्वेश्चंस या तो बनेंगे या तो नहीं बनेंगे, तो अगर बन रहे हैं तो 30 से 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो उसको जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। तो वैसा मेरा माइंडसेट था। तो केमिस्ट्री के लिए बेसिकली मैं 20 से 30 मिनट्स रखता था पूरा केमिस्ट्री के पार्ट के लिए। आई गेस 25 क्वेश्चन होते थे, तो 20 से 30 मिनट्स के अंदर मैं केमिस्ट्री ख़त्म करने का ट्राई करता था। एंड ऑब्वियसली मैं अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले बताया ही हूँ कि अगर तुम एक क्वेश्चन के आंसर को लेके श्योर नहीं हो तो उसको मार्क करके रख दिया करो, उस पर ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वैसे ही मार्क करके रख देता था एंड केमिस्ट्री का पूरा सेक्शन 20 से 30 मिनट के अंदर ख़त्म करता था। देन उसके बाद मैं फ़िज़िक्स करता था। अब फिज़िक्स इसलिए करता था, मैथ्स एंड फिज़िक्स दोनों ही सेम टाइप के मतलब सब्जेक्ट्स है कि दोनों में कैलकुलेशन बहुत होती है एंड कॉन्सेप्ट भी बहुत लगता है। और तो मैथ्स को मैं लास्ट में इसलिए लगता था क्योंकि मैथ्स बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, उसके लिए लाइक एक तो क्वेश्चन को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से तुम्हें ढूंढना पड़ेगा सही तरीका क्या है एंड देन उसको फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो वैसे में बहुत टाइम लेता है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा टाइम रखने का ट्राई करता था, इसलिए मैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री को जल्दी ख़त्म कर देने का ट्राई करता था। बेसिकली मेरा टारगेट इन टोटल ये था कि केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स को मैं 1.5 आवर के अंदर ख़त्म करूँ, रेस्ट ऑफ द 1.5 आवर मैं मैथ्स को दूँ। तो फिज़िक्स रिमेनिंग जितना 1.5 आवर में से बचा होगा केमिस्ट्री को हटा के, उतने टाइम के अंदर ख़त्म करने का ट्राई करता था। एंड वही सिमिलर थिंग कि अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट हो रहा है आंसर में, 2 ऑप्शन में डाउट है वैसे सब, तो उन सबको रख देता था एंड लास्ट में जो 1.5 आवर बचता था उसमें मैथ्स कंप्लीट करने का ट्राई करता था। सब कंप्लीट हो जाने के बाद जितने मैंने मार्क करके रखे हैं क्वेश्चंस, उनको आकर रिविजिट करता था एंड देन डिसाइड करता था कि इनको आंसर मेरे को करना है या फिर इसको छोड़ के रखना है। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी, बस इतना। एंड एक चीज़ जो मेरे साथ हुई थी एग्जामिनेशन में, दैट इज़ कि अगर मान लो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इसका जो मैथमेटिक्स जैसा मैंने मैथमेटिक्स सेक्शन खोला एंड आई ट्राई फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री हो चुका था, मैं मैथमेटिक्स में घुसता हूँ एंड पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की एंड आखिरी में कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से मेरा जो एग्जैक्ट आंसर था वो नहीं आ पा रहा था एमसीक्यू में। तो काइंड ऑफ उस टाइम पे मेरा फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा मतलब हाई हो चुका था एंड मैं तो बहुत ज़्यादा अंदर से एंजाइटी एंसियस हो रहा था कि नहीं हो रहा है मेरे से। तो वो सारी चीज़ों का पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कर रहे हैं एंड वो नहीं हो रहा है 1-2 क्वेश्चन, तो उसके बाद अपने आप को कैसे स्टेबल करें कि हाँ दिस इज़ पॉसिबल, हाँ हो जाएगा मेरे से। तो वो काइंड ऑफ कैसे अपने आप को वो चीज़ रियलाइज़ कराएं, क्योंकि इन बिटवीन द पेपर हमारे अंदर वो चीज़ें अगर वो फियर फैक्टर बढ़ गया तो नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया था? ओके सो बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा हुआ था। मेरा लाइक इतना ये क्या कहते हैं, मतलब सही नहीं था क्योंकि लाइक मेरा फिज़िक्स का वो क्वेश्चन था जो कि हमारे पेपर में ही गलत दिया था, उसके ऑप्शन सही नहीं थे। तो उसको जब मैं सॉल्व किया तो उसका सही गलती या एंड बहुत सारी गलती किया था वो उस तो उनसे पेपर पूछो ना में। वो क्या क्या फूक के बनाते हैं पेपर। वही ना। सो या कि वो वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था एंड तो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मैं एक्चुअली 5 से 10 मिनट लगा दिया था। तो ये वाला मैं अपने लिए एक मिस्टेक बोलना चाहूँगा कि मैंने मिस्टेक की कि मेरे को उस टाइम, क्योंकि बहुत टाइम में ऐसा होता है कि वो कैलकुलेशन करते टाइम में जैसे अभी भैया ने बताया कि एक सर्टेन पॉइंट में कुछ गलत वैल्यू वगैरह डाल दिया एंड लास्ट में आंसर गलत आ रहा है, बट प्रोसेस पूरा सही होगा, तो वैसे सब में बहुत डर लगने लगता है। तो अब वैसे पॉइंट में आई गेस व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि उस क्वेश्चन को वापस से एक और बार कैलकुलेशन करना चाहिए। मतलब मैक्सिमम टाइम तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस क्वेश्चन को 2 बार अटैम्प्ट करो, कि अगर 2 बार कैलकुलेशन करने से भी आंसर नहीं आ रहा है तो उसको तुम बुक मार्क करके छोड़ दो, मतलब लाइक स्टार लगा के छोड़ दो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। बेसिकली
वो एक क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क कैरी करता है, एंड अगर तुम उसकी वजह से बाकी सब क्वेश्चन तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है कि लाइक एक क्वेश्चन में 10-15 मिनट लगा दो, सो दैट विल बी इवन मोर ऑफ ए लॉस कि अगर तुम वो क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। तो इससे बेटर है कि 2 बार सॉल्व करो, स्टिल नहीं हो रहा, उसको बुक मार्क करके आगे बढ़ो, लास्ट में टाइम बचेगा तो उसको पहुँचो, एंड डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज वो सिर्फ 4 मार्क का है एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसके मतलब बाकी जितना मार्क्स बचा उनका है। 96 तो या 96 मार्क्स है। एक 4 नंबर के क्वेश्चन के चक्कर में पूरे पेपर की वही। एंड ना बताएं। सो एनी एडवाइस दैट यू लाइक टू गिव कि जो अभी 30 डेज में एग्जैक्टली ये चीज़ करनी चाहिए उनको कि एग्जैक्ट एक फॉलोअप हो कि क्या क्या करें यहाँ पे। ओके, सो एग्जैक्टली बताऊँ तो आई गेस कि तुम्हारे पास अगर कुछ भी तुम्हारे बकेट लिस्ट में कुछ भी चैप्टर्स बचे हो जो कि बहुत ईजी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि लाइक अगर तुम्हारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस बचा है, इजी चैप्टर्स, तो उनको जल्दी से जल्दी एक दिन के अंदर हो सके तो ख़त्म कर लेने का ट्राई करो, उसके सारे क्वेश्चन लगा लो, वैसे लाइक ट्राई करो, इवन दो अगर पॉसिबल नहीं है एक दिन में करने का, स्टिल ट्राई करो, अपने आप को पुश करो कि तुम्हारे जितने भी बकेट लिस्ट में इजी चैप्टर्स बचे हैं उनको फिनिश करो। देन उसके बाद जितने जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मेरे को इसके आगे और कुछ नए चैप्टर्स नहीं पढ़ने, तो उसके बाद से आई वुड रिकमेंड कि हर जितने भी तुमने आज तक नोट्स बनाए उन सबको डेली रात को सोने से पहले, क्योंकि वो नोट्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट के 2 से 3 कॉपी हो सकते हैं, तो वैसे में मैं बोलूँगा रात को एटलीस्ट 2 से 3 घंटा अलॉट करो कि तुम सोने से पहले एग्जैक्टली सोने से पहले 2 से 3 घंटा उन नोट्स को पेज बाय पेज पलटा के देखते जाओ। अब अगर तुम 30 दिन ये लगातार करोगे तो तुम्हारे एग्ज़ाम के टाइम में अगर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो तुम्हारा पूरा वो वाला पेज मन में आ जाएगा, फोटोग्राफिक मेमोरी एज सबकॉन्शियसली पूरा स्टोर हो जाता है रात में। या सोने से पहले ऊपर से करने से तो वो तो माइंड में बैठ ही जाता है। तो बेसिकली या कि वो नोट्स रिवाइज करोगे रात को बैठ के, एंड जितना भी सुबह से लेके शाम तक का टाइम है आई वुड रिकमेंड कि जितने चैप्टर तुमने कर चुके हैं बट उसमें तुम्हें डाउट है कि लाइक तुम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, वैसे चैप्टर्स को पहले पकड़ना है एंड उनके PYQs करते जाने हैं, या फिर जो भी तुम्हारे पास मॉड्यूल्स है कोचिंग से उनके मॉड्यूल्स लगाते जाना है। सो सुबह से शाम तक तुम्हारा यही टारगेट होना चाहिए कि या तो मॉड्यूल्स या फिर PYQs, या फिर अगर उस दिन मॉक टेस्ट देने वाले हो तो मॉक टेस्ट दोगे एंड रात को बैठ के खाली रिवाइज करोगे जितने भी तुम्हारे नोट्स हैं। या ओके, थैंक यू वेरी मच शुभम, तुमने इतना सारा टाइम स्पेंड किया। एंड ये पॉडकास्ट हम शूट करने वाले थे बहुत पहले, बट इतनी सारी सिचुएशंस आने के बाद आई गेस 1-2 महीने पहले 1-2 महीने पहले करना था, बट चीज़ें चेंज होती गई, पोस्टपोन होती गई पोस्टपोन बहुत हुआ। Yeah, ठीक है, थैंक यू वेरी मच शुभम। Yeah. ओके, बाय बाय गाइस।